सम्मा सिंध का एक बहुत बड़ा और अहम मकामी कबीला है। सम्मा पाकिस्तान और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। सिंध में सबसे ज्यादा आबाद हैं। ये उनकी असल घर है, लेकिन ये पूरे पंजाब के साथ साथ बलोचिस्तान, गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी आबाद हैं। सम्मा सिंध में कई जात में तकसीम किए जाते हैं और सिंधी मुसलमान उनके खानदान के अफराद हैं। सम्मा कबीले की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। कुछ का ख्याल है कि वो साम की औलाद थे, जो नूह के 3 बेटों में सबसे बड़े थे। कुछ और के मुताबिक हाशिम के बेटे अबू लहब की औलाद के नस्ल में से हैं, जो पैगंबर के चचा थे। कुछ लोग इस्तेदलाल करते हैं कि जैसा कि सम्मा हुक्मरानों ने जाम का लक़ब इस्तेमाल किया था, तो सम्मा फारिस के मशहूर बादशाह जमशेद की औलाद है। एक और नजरिया उन्हें सौफैन के समिस के बेटे करार देता है। सामिस या सामूस अव्वल सौफैन की बादशाही का बानी था और समोसता शहर का जिक्र सबसे पहले 245 कब्ल मसीह में एरेटास्तीन्स ने किया। सम्मा कबीला समोसता से हिजरत कर आया और सिंध में एक शहर बसाया। एक और नजरिया उन्हें जदून या यादववंशी राजपूत करार देता है। मुअर्रिख आंद्रे वीनक के मुताबिक इस जमाने के मुस्लिम ज़राए में सम्मा की तारीख और इस खत्ते के दीगर कबाइल जाटों के साथ जुड़े हुए थे, या तो इसकी ज़ैली तकसीम के तौर पर या जाटों के मसावी एक गिरोह के तौर पर। लेकिन समो के इलाके बहमनाबाद और उसके आसपास के इलाकों तक महदूद थे। मासूमी ने समो और दीगर कबाइल की इब्तिदाई तारीख के बारे में भी बात की, जिन्हें जाटों की तरह पाबंदियों का सामना करना पड़ा था। मुअर्रिख सारा FB अंसारी कहती हैं कि समा और समर दोनों मकामी राजपूत कबाइल थे, जिनके सरदारों ने इस्लाम कबूल कर लिया था और वो सहर वर्दी सूफी बुजुर्गों के पैरोकार थे, जिनका उच्च और मुल्तान में ठिकाना था। फरिश्ता किताब ने सिंध में जमींदारों के 2 गिरोहों का तज़किरा किया है, जिनके नाम समरा और सम्मा हैं। दहली के सुल्तानों और उनके गवर्नर ने शाज़ो नादिर ही समरा के ज़ेर कब्जा इलाकों पर हमला करने का सहारा लिया, बजाय इसके कि कबायली अशराफिया और मकामी ताकत की जिदोजहद के साथ इत्तेहाद पर इन्हिसार किया। समरा और सम्मा के दरमियान तसल्लुत के लिए कशमकश फिरोज शाह तुगलक के दौर तक जारी रहा, जब सम्मा के जाम अमीर आखिरकार समरा के तसल्लुत को ख़त्म करने में कामयाब हो गए और ज़ेरे सिंध पर कब्जा कर लिया। सम्मा कबीले के ज़ैली ज़ातों के नाम और तारीख। अब्रू एक सम्मा का ज़ैली कबीला है, जो बलोचिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के सूबा सिंध में आबाद है। सिंध में कलहोड़ा ख़ानदान की हुकूमत के दौरान 1701 से 1783 ईस्वी में अब्रू और एरी कबीला कच्छी या भाग के हुक्मरान कबाइल थे, और बर्रो या बर्रा पंजाब में रहने वाला कबीला सराय की ज़बान बोलता है और वहाँ की सकाफत रवायात से बखूबी वाकिफ है। इस कबीले के लोग सिंध और बलोचिस्तान में आबाद हैं। छट्टा या छुट्टू एक सम्मा का ज़ैली कबीला है, जो पाकिस्तान के बलोचिस्तान और सिंध सूबों में आबाद है। वो सम्मा खानदान के दौरान भगबाना खुजदार तक दूरजी के हुक्मरान थे। जद्दी जा या जार जो राजपूतों के एक बड़े कबीले का नाम है। सम्मा खानदान के इंतकाल के बाद नवाब अपने भाइयों और कबायली मेंबरान के साथ हिजरत कर गए और अपनी एक ज़माने की तरक्की पजीर सरजमीन सम्मा नगर को हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों को छोड़कर गुजरात में आबाद हो गए। गुजरात का एक बड़ा गांव अब उन 4 कबायली रहनुमाओं की औलाद से आबाद है, जो आपस में भाई भी थे। इनमें से एक भाई के बारे में रिकॉर्ड किया गया है कि वो वापस सिंध हिजरत कर गए और ठट्ठा के मुजाफात में ज़मीनें आबाद की, जिसे सिखत के नाम से जाना जाता है, जो सिंध में और हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में, ज़्यादातर राजस्थान में आबाद है। ये सम्मा का ज़ैली कबीले का नाम है। जोनेजो को बाज़ हलकों में जाम के नाम से भी जाना जाता है। वो ज़्यादातर ज़राअत से मुताल्लिक़ा सनतों और सियासी मैदान से वाबस्ता है। जो जाम तमाची के भाई जाम जूनों की औलाद थे, जो नूरी सिंधी लोक दास्तान नूरी जाम तमाची के चाहने वाले भी थे। वो जाम तमाची के बाद सिंध के बादशाह बने। जाम तमाची और जाम जूनों आपस में लड़ पड़े और जो जाम जूनों के हक में थे, वो जोनेजो के नाम से मशहूर हुए। जोनेजो के लफ्जी मानी हैं जूनों के बेटे, जिसका मतलब है जाम जूनों की औलाद। इनका ताल्लुक असल में दादहू, ठट्ठा
और बदीन से था। जाम संजर सिंध का बादशाह था और उसकी बराह रास्त खानदानी तारीख जुनेजो कबीले से मिलती है। जोखियो भी सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान में आबाद सम्मा का ज़ैली कबीला है। चौखुंडी के मकबरे जोखियो कबाइल से मंसूब हैं और ये 15वीं और 18वीं सदी के दरमियान तामीर किए गए थे, जो कराची से 29 किलोमीटर मशरिक में N5 नेशनल हाईवे पर लांडी टाउन के करीब वाक़े है। चौखुंडी का कब्रिस्तान नामों या कुरानी आयात पर मुश्तमिल है। कुछ जाम जिनका नाम लिया गया उनका ताल्लुक जोखियो कबीले से बताया जाता है, जो अब भी इस इलाके में मुकीम हैं। ओआनर सिंध पाकिस्तान में आबाद सम्मा कबीले का एक ज़ैली कबीला है। डी न्यूज़ इंटरनेशनल के मुताबिक इस कबीले को सिंध के तमाम सम्मा कबाइल का सबसे बड़ा कबीला और बड़ा भाई समझा जाता है। इस कबीले का सिलसिला 14वीं सदी के जाम ओआनर से मिलता है, जो सम्मा खानदान के बानी और पहले हुक्मरान थे। इसके अलावा समीर एक छोटा सा सम्मा का ज़ैली कबीला है, जो ज़िला सखर के पन्नू आकिल तालुका में एक गांव में आबाद है। इस कबीले के लोग पढ़े लिखे, मजहबी और ज़्यादातर ज़राअत पेशा हैं। यह कबीला अंग्रेज़ों के खिलाफ मुज़ाहमत करने के लिए जाना जाता है, जिन्होंने उनकी ज़मीनें ज़बरदस्ती छीन कर उन्हें सज़ा दी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।